इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे एक्सपर्ट, हमारे कमेंटेटर समीप राजगुरु। और आज पूरे देश में बात हॉकी की हो रही है। टोक्यो ओलंपिक में देश की बेटियों ने जिस तरह से लाजवाब प्रदर्शन किया, अपने जुनून जज्बे से पूरे देश का दिल जीता। बिल्कुल। विरोधी टीम को भी उन्होंने अपना मुरीद बना लिया। बिल्कुल। और हॉकी के ब्रॉन्ज मुकाबले में हार से निराश टीम का खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हौसला बढ़ाया। आपने वो देखा होगा, वो पूरी ये अपने आप में कमाल की बात है, क्योंकि सारे जितने भी खिलाड़ी थे और उस समय वो मैच में देख रहा था तो हमारे हौसले पस्त हो गए थे। और जब मैंने सविता को देखा, जब उनका क्लोज फ्रेम आया ना, और वो जो फूट फूट के रो रही थी, दिल टूटा हुआ था, रानी को कोच संभाल रही थी, तो वो देख कर ना मैं खुद भावुक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनर मेरे आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे, लेकिन वो रोकना पड़ा। एक्चुअली में वो इतना इमोशनल, इतना भावुक पल था। उस हार में जीत जरूर थी, लेकिन उस हार ने दिल बहुत तोड़ा। और इसका वाकई में कोई इसमें मरहम लगा सकता था तो इससे बढ़िया कोई और नहीं हो सकते थे कि प्रधानमंत्री खुद उनको फोन करके ये बताएं कि इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है। 2 मिनट 50 सेकंड तक की ये पूरी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक खिलाड़ी से बात की, उनके खेल की बात की और उनसे निराश ना होने को कहा। उन्होंने कहा कि आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन देश की करोड़ों बेटियों के लिए एक इंस्पिरेशन और प्रेरणा बना है। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान खिलाड़ी बहुत भावुक थे, सभी की आंखें नम थीं। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा लगा कि एक अभिभावक, एक पेरेंट की तरह देश की नाज इन बेटियों को समझाते रहे। और प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी की 2 मिनट 50 सेकंड की ये पूरी बातचीत समीप हम जरा दर्शकों को सुनवा जरूर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, आप सब लोग बहुत बढ़िया खेले हैं। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से। सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में साधना कर रहे थे। आपका पसीना पदक नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी, अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना? और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think they will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging the girls, and we are thankful to you. Thank you very much, sir. Wish you all the best for the future. Thank you very much, sir. And I also told the girls they inspired the nation, and I think that is something very important, and they have to cherish. Thank you for your support. Thank you. Thank you. Thank you very much. Namaste.
आपने देखा है पूरी बातचीत कितनी इमोशनल है। यहाँ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे आप लोग रोना बंद कीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है कि आप लोग रो रही हैं। बिल्कुल। और शोर्ड मरीन जो कि कोच हैं, उनसे बातचीत करना, हौसला बनाना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने भी सीखा है कि जब आपका परफॉर्मेंस खराब हो, आपको डांटने की बजाय अगर आपको बैक किया जाए या आप हार जाए तो आपको बैक किया जाए, तो आपकी जो काबिलियत होती है उससे भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया हमारी टीम ने ओलंपिक्स में सौरभ, सबका दिल जीता, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा कि आपकी वजह से ना यहां पर जो हॉकी है एक बार फिर जीवित हो गई है हिंदुस्तान में। बिल्कुल। और उनका हौसला तो प्रधानमंत्री बढ़ा ही रहे थे, तारीफ कर रहे थे और इस पूरे माहौल को बहुत ज्यादा भावुक बना दिया। गोल रोकते हुए नवनीत कौर को चोट लग गई थी। आपने देखा होगा इस क्लिप के अंदर प्रधानमंत्री जब उनका नाम लेते हैं और पूछते हैं कि आपकी चोट कैसी है, उनका हालचाल लिया और फिर नाम लेकर के वंदना, सलीमा सभी के खेल की तारीफ की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हार से किसी को निराश नहीं होना है, आपके बेहतरीन खेल की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से, जैसा अभी समीप कह रहे थे, दशकों के बाद हॉकी फिर से जिंदा हो रही है। समीप, मुझे लगता है ये पूरी बातचीत एक बार फिर से सुनानी चाहिए। कोई भी व्यूअर अगर पूरी बात ना सुन पाए तो जरा गौर से देखिए। मैं तो खुद कई बार सुन चुका हूं, व्यूअर्स एक बार फिर सुने आप क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पूरा गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। और प्रधानमंत्री ने तो हौसला बढ़ाया ही, इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, उन्होंने भी आज महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात की। नवीन पटनायक आमतौर पर हिंदी में बहुत कम बात करता है, आपने शायद ही कभी देखा हो कि वो हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन आज वो हिंदी में बात कर रहे थे सारे खिलाड़ियों से। उड़ीसा स्पॉन्सर है मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम का और उनकी ये बहुत प्रोत्साहन देने वाली बातचीत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।